यार दोस्तों, ये कोई मुकाबले का इम्तिहान था। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया और उसने कहा कि सर जी ये ज़रा करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, या ये हम कैसे करेंगे। यानी कि सिंपलीफाई करना है। चार ऑप्शंस थे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन जो है इसका आंसर भी था। तो वहाँ तक मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। उतना ही सिंपलीफाई करूँगा जितना उसके अंदर क्या था, आंसर था। लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी कि ये सिंपलीफाई कैसे हुआ था। इसलिए मैंने पूछा कि क्या आप ये सवाल कर सकते हो कि नहीं। ये देखो, 2 की पावर 22 है, 3 की पावर क्या है, 33। तो 2 की 22 का मतलब है कि 11 × 2 ये क्या होता है, 22। ठीक है, ये 22 या 11 × 2 आप लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है अच्छा, इसको ना छोटा नंबर आप पहले लिखा करें, बड़ा बाद में लिखा करें, ठीक है। तो मैं 2 × 11 कर देता हूँ। यहाँ पे ना ये 3 × मैं क्या कर देता हूँ, 11। यानी कि 11 × 3 क्या होगा, 33। अच्छा, अब ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, ये अगर मैं यूं करके ना यूं लिख दूं, क्योंकि बात एक ही है, ठीक है। ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। यहाँ पे जो है ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 11। और ये 3 का क्या है, 27। यानी कि 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 क्या हो जाएगा, 27। तो ये क्या आ जाएगा, 11। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर भी पावर 11 है, इसके ऊपर भी। तो ये एक ही दफ़ा हम लोग लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 27 की पावर क्या आ जाएगी, 11। अच्छा, 4 × 27 ना, ये होता है 108 की पावर क्या होगी, 11। मैं यहाँ तक सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि जो मुकाबले का इम्तिहान था, यानी एक कोई टेस्ट होता है यार, कैंगरू या कुछ ऐसा टेस्ट होता है, उसके बारे में ना मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि ये आया था क्वेश्चन। तो ये जो है ना, इसका राइट ऑप्शन था उसके अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। मैंने शुरू में इसलिए लिखा था कैन यू सॉल्व, कि आप ज़रा खुद करो कि ये कैसे होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।